I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा, अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डील पर इस्लामाबाद में दस्तखत हुए तो शरीक हूंगा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर रवां हफ्ते के आखिर पर हो सकता है। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ईरानी क़यादत डील करना चाहती है, अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान अफसूदा यूरेनियम हवाले करने और जौहरी हथियार न रखने पर अज़मंद है। मुआहिदे के बहुत करीब हैं। ईरान से अभी अच्छा ताल्लुक़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुंच गए। गवर्नर अंतालिया ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। कहा, लबनान के वज़ीर आज़म के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। दुनिया भर में 9 जंगें हल करना मेरे लिए एजाज़ की बात है और ये 10वीं जंग होगी। और इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने का हुक्म। फैजाबाद, पीरवदाई, कराची कंपनी शामिल। ज़राए के मुताबिक लारी अड्डे आज रात 11 बजे से बंद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात। खलीज समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और अमन को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। वज़ीर आज़म की कतर समेत खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों की सख्त मजम्मत। कतरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और नए मौक़े तलाश करने पर इत्तेफाक। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई तारीख तय नहीं की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, लबनान जंगबंदी मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा है। इसराइल लबनान महाज पर बेहतरी हौसला अफजा है। लबनान में जाहिरियत का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशां है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को काबिल एतमाद मुल्क समझते हैं। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार के मशकूर हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास नेवी नहीं। अमरीका नाकाबंदी के लिए सिर्फ 10% नेवी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान पर नज़र रखे हुए हैं। अमरीका पहले से ज़्यादा मजबूत है। हमारी और ईरान की सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। अमरीकी मुज़ाकराती टीम ईरान से बातचीत कर रही है। ईरान अक्लमंदी से फैसले करे और डील को कबूल करे। मुआहिदा ना किया तो अमरीका दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत। कहा, हालात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। खित्ते की सूरत हाल के बायस मौजूदा हालात का सामना है। डैमों से पानी के कम अखराज पर बिजली की पैदावार में कमी हुई। मुल्क में 3 से 3,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। आर्जी हालात हैं, पन बिजली बढ़ने और गैस आते ही लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लोड शेडिंग तो भाई 24 घंटे में तकरीबन कोई 14 घंटे लोड शेडिंग है और अल्लाह ताला 10 घंटे लाइट आती है। भारी भरकम के बिल आते हैं और बिजली ना होने के बराबर है। हमारा काम निकल नहीं रहा, मशीनें चल नहीं रही हैं, लोड शेडिंग बरकरार है। थोड़ा टाइम मिलता है, थोड़े टाइम में काम नहीं निकलता। तवा 2 घंटे का ऐलान, लेकिन घंटों की लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग। पेशावर में मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। लेस्को का शॉर्टफॉल 450 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पावर डिवीजन ने पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया था। MQM की कराची में लोड शेडिंग पर एहतजाज की वार्निंग। तर्जुमान ने कहा, तलबा शदीद गर्मी में मैट्रिक इम्तिहानात देने पर मजबूर हैं। कराची की मौशी और तालीमी सरगर्मियाँ मफलूज कर दी गईं। हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। भारी बिल और टैक्सेस के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल है।
अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी क़यादत बेहतरीन सालिस रही। पाकिस्तान की दोस्ती और कोशिशों को सराहते हैं। ईरान से राबते और नतीजा खेज बातचीत जारी है। जंगबंदी मुआहदे में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। पाक बहरिया का शुमाली बहिरा अरब में मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खुसूसियात का हामिल है। सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सऊदी वजारत खजाना से 2 अरब अमरीकी डॉलर मौसूल हो गए। बरादर इस्लामी मुल्क ने ज़र मुबादला ज़खायर का खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर डिपॉजिट देने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 95 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने ज़ियारत की, मुल्क व कौम की सलामती और आलमी अमन के लिए दुआ की। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान और अमरीका में पैगामात का तबादला जारी। ईरान के मुताबिक पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, पाकिस्तान में जंग के खात्मे समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। ईरान अपना हरमुज़ का निगहबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ने अपना हरमुज़ की नाकाबंदी की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, अमरीकी फ़ौजी एहलकारों का खित्ते के पानियों में गश्त जारी है। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल या बाहर निकलने वाले जहाज़ों की निगरानी की जा रही है। ईरान की अपना हरमुज़ की नाकाबंदी जारी रखने पर वार्निंग। पास्तरान इनकलाब ने कहा, पाबंदियां जारी रही तो खलीज फ़ार्स और बहीरा ओमान में कोई जहाज़ नहीं चलेगा। सोने की कीमत में 1400 रुपये तोला इजाफा। कीमत 5,04,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1200 रुपये महंगा। कीमत 4,32,837 रुपये। सदर आसिफ जरदारी की लोड शेडिंग को कम से कम रखने की हिदायत। कहा, लोड शेडिंग कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं। लोड मैनेजमेंट एलानिया और मुकम्मल शफाफ अंदाज में की जाए। पेशगी ऐलानात करें ताकि शहरियों को मुकम्मल आगाही हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन खुश है कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल रहा है। चीन और पूरी दुनिया के लिए ये कर रहा हूँ। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जैसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। चीन के साथ मिलकर समझदारी से काम कर रहे हैं। याद रखें, हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं। जंग में मदद ना करने वाले ममालिक से ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहेंगे। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने पर वार्निंग। पासदारान इनकलाब ने कहा, पाबंदियां जारी रही तो खलीज फारस और बहरा ओमान में कोई जहाज नहीं चलेगा। किसी भी किस्म की दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल रिकॉर्ड। लेबनान में हिजबुल्लाह और इस्राएली फौज के दरमियान लड़ाई। जुनूबी लेबनान में इस्राएली फ़ज़ाई हमलों में 4 तिब्बी कारकुन जा बहक, 6 जख्मी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 5 इस्राएली फौजी जख्मी। इसराइल की लेबनान की स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल कस्बे बिन्त जुबैल पर कब्जे की कोशिश। इसराइली वज़ीर आज़म की फ़ौज को सिक्योरिटी जोन को मज़ीद वुसअत देने की हिदायत। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 10,000 इजाफी फौजी तैनात करने का मंसूबा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 तक पहुँच जाएगी। फौजी तैनाती का मकसद ईरान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ाना है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पानी को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने के संगीन नताइज हो सकते हैं।
सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत आबी वसाइल के इंतजाम से मुतालिक इजलास, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर इजहार तशवीश। अमरीकी सहाफ़ी कैटलिन ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। सदर ट्रंप से बात हुई, वो किसी बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद कुछ दिन मजीद रुके क्योंकि अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की शाम और रात के औकात में मलाई, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में रात को बारिश और यालाबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 18 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का इम्कान। मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 2000 से कम करके 1000 रुपये करने की तजवीज़। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 2000 रुपये होगा। 2000 सीसी तक कार का जुर्माना 3000 से 5000 रुपये बरकरार रहेगा। लग्जरी गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 20 से कम करके 10,000 रुपये करने की तजवीज़। कमर्शियल व्हीकल के जुर्मानों में 150% तक कमी की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में कुएं से तेल गैस की पैदावार का आगाज। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने इफ्तिताह किया। कहा, सालाना $329 मिलियन ज़र मुबादला बचाने में मदद मिलेगी। हुक्काम के मुताबिक कुएं से यौमिया 15,000 बैरल तेल और 45 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का 1 माह बाद तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। वज़ारत तालीम ने कहा, तमाम तालीमी इदारे 20 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नवाही इलाकों में भी बादल खूब जमकर बरसे। तबूक और गिरदोनवाह में भी बारिश। रियाज में एक तूफानी बारिश की पेशगोई। रेड अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया की रिफाइनरी में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बाद धमाकों की भी आवाजें, शोले दूर दूर तक दिखाई दिए। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।